आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। विवाह कैसे करें? जैसे श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का विवाह किया था। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। शंका समाधान। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी। उस देवी का पुनर्जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था। युवा होने पर देवी सती यानी पार्वती जी ने नारद के बताने के पश्चात श्री शिव जी को पति बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और अपनी माता जी के माध्यम से अपनी इच्छा पिता दक्ष को बताई। तो राजा दक्ष ने कहा कि वह शिव जी मेरा दामाद बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नग्न रहता है, केवल एक मृग छाल पर्दे पर बांधता है, शरीर पर राख लगाकर भांग के नशे में रहता है, सर्पों को साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह करके जगत में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। परंतु देवी पार्वती भी जिद की पक्की थी। उसने अपनी इच्छा श्री शिव जी के पास भिजवा दी और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह किसी अन्य के साथ निश्चित कर रखा था। उसी दिन श्री शिव जी अपने साथ हजारों की संख्या में भूत प्रेत, भैरव तथा अपने गणों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच गए। राजा दक्ष के सैनिकों ने विरोध किया। शिव की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती ने शिव जी को वरमाला पहना दी। पार्वती को बलपूर्वक लेकर श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो, श्री शिव जी भी भव्य बारात लेकर पार्वती से विवाह करने आए थे, इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है, इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यह विवाह नहीं था, यह तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिव जी बारात नहीं सेना लाए थे, पार्वती को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए। विवाह की पुरातन परंपरा श्री देवी महापुराण के 3 स्कंद में है, जो ऊपर बता दी है। बेटियों तथा बेटों को चाहिए कि अपने माता पिता जी की इच्छा अनुसार विवाह करें। प्रेम विवाह महाक्लेश का कारण बन जाता है। जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। शिव जी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। पार्वती ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया है, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गई। उस दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया तथा कहा कि आज क्या लेने आई हो, देख लिया उसका प्रेम, चली जा घर से। पार्वती जी ने अपनी माता से श्री शिव जी के नाराज होने की कथा बता दी थी। माता ने अपने पति दक्ष को सब बताया था। पार्वती जी को अब न मायके में स्थान था न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं देखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, अपना अनमोल मानव जीवन खोया, पिता का नाश कराया, क्योंकि जब श्री शिव जी को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष जी की गर्दन काट दी। बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। उस प्रेम विवाह ने कैसा घमासान मचाया। शिव सेना को बारात बताकर कुप्रथा को जन्म दिया गया है और यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है, जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ, वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी